एक दिन जब दादी ने बस इतना कहा कि बेटी जरा एक गिलास पानी दे दो, तो नौकरानी ने गुस्से में बुरी तरह झिड़क दिया। उसने न सिर्फ बातों में झर घोला बल्कि और भी घटिया हरकत करते हुए दादी को धोने के बर्तन का गंदा पानी जबरदस्ती पिला दिया। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और दादी की बेटी संध्या अचानक लौट आई। नौकरानी, जिसका नाम रीना था, फौरन अपना चेहरा बदलकर मीठी आवाज में बोली, अरे संध्या जी, अम्मा से बस थोड़ा पानी गिर गया था, मैं अभी साफ कर रही थी। संध्या ने शक भरी निगाहों से माँ की तरफ देखा। माँ, सच बताओ, सब ठीक तो है ना? लेकिन डरी हुई दादी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। रीना ने तुरंत बीच में बोल दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना इनके साथ। संध्या मजबूरी में काम पर लौट गई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, रीना का चेहरा फिर से बदल गया। उसने ताने भरी आवाज में कहा, क्या देख रही हो बूढ़ी औरत, फिर से अपनी बेटी को शिकायत करोगी क्या? दादी ने सिर झुका लिया, नहीं नहीं करूंगी। रीना की बेरहमी यही नहीं रुकी, वह अपने प्रेमी विक्रम को भी अक्सर घर बुलाने लगी। दोनों मिलकर दादी का मजाक उड़ाते, उन्हें गालियां देते। एक दिन तो विक्रम ने दादी को धमकी दी, अगर ज्यादा जुबान चली तो तेरी नातिन को उठा लेंगे। डरी हुई दादी के सब्र का बांध तब टूटा जब पड़ोस में रहने वाली शकुंतला आंटी ने उनके घर से चीखने की आवाजें सुनी। वह तुरंत संध्या को फोन कर बोली, बेटा लगता है तेरे घर कुछ गड़बड़ है। संध्या ने तुरंत घर पर फोन मिलाया, पर फोन रीना ने उठाया। रीना ने दादी की तरफ घूरते हुए कहा, सुन ले, क्या बोलना है, और अगर एक शब्द भी ज्यादा बोला तो तेरी जबान काट दूंगी। दादी कांपती आवाज में बोली, सब ठीक है बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। संध्या को कुछ गलत लगा, उसने मीटिंग अधूरी छोड़ दी और तुरंत घर की ओर भागी। जब वह पहुंची तो घर एकदम सजा धजा था। रीना ने सब कुछ साफ कर दिया था, विक्रम कहीं छिप गया था, लेकिन संध्या की नजर जब माँ के हाथ पैर पर पड़े नीले निशानों पर गई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। रीना, ये चोटें कैसे लगी मेरी माँ को, तूने मारी है क्या? रीना ने तुरंत सफाई दी, अरे नहीं मैडम, ये तो मैंने अम्मा को गुआ शाह चीनी घरेलू उपचार किया था, देखिए ये किताब में भी लिखा है। उसने एक पुरानी किताब आगे बढ़ाई। दादी ने डरते हुए सिर हिलाया, हाँ बेटा, ये तो रीना मेरे लिए इलाज कर रही थी। दोनों की एक जैसी बात सुनकर संध्या चुप रह गई। ठीक है, माफ करना रीना, मैंने गलत समझा, उसने कहा। रीना मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं संध्या जी, हमें भी तो सम्मान चाहिए, गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं। संध्या ने माँ से कहा, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। जैसे ही वह बाहर निकली, रीना ने राहत की सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, जान बची बूढ़ी औरत की, वरना आज तो तेरी खैर नहीं थी। फिर उसने दादी की ओर घूरते हुए कहा, समझदार है तू, नहीं तो तेरी जुबान अब तक काट चुकी होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी लिख दूं, जहाँ संध्या को सच्चाई का पता चलता है और वह रीना